हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, है ना। आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। तो हमारे जितने भी एन एम एस के बच्चे हैं, है ना, वो हमारी क्लास से जुड़ जाए, क्योंकि उनकी क्लास से मोस्ट इम्पोर्टेंट आज की क्लासें हैं ना। आज की हम रीजनिंग क्लास नहीं लेकर आए हैं, बल्कि जीके जीएस की क्लास है, जो आप सब बहुत बेहतर तरीके से करने वाले हैं, है ना। तो जितने भी बच्चे हमारे एनएमएस के बच्चे हो, क्या करें, हमारे क्लास से जुड़ जाए। और जो बच्चे अभी तक नहीं भी जुड़े, आप उन्हें शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके, है ना। तो क्या करना है, तो चलते हम लोग क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, है ना। और एक बात है कि आप लोग बोलिएगा कि मैम हमेशा 36 नंबर से ही क्वेश्चन क्यों लेकर आती है। तो आप लोग एक जान लीजिए कि 36 नंबर क्वेश्चन हम इसलिए लेकर आते हैं, क्योंकि हमारे 36 नंबर से क्वेश्चन ये हमारा क्या आता है, हिस्ट्री का चालू होता है, उसके बाद से ज्योग्राफी का चालू होता है, उसके बाद से सिविक्स का चालू होता है। इसके पहले हमारी साइंस की क्वेश्चन है, जो आपको सर पूरा करवा देंगे, है ना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के क्वेश्चन जो है कितने नंबर के होती है, 35 क्वेश्चन होती है ना। 35 क्वेश्चन होती है, जो क्या करना है आपको एग्जाम हॉल में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है ना। तो चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, जितने भी बच्चे हैं क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे, है ना। जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े हैं, उससे भी आप शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। तो आपको जितने भी बच्चे हैं वो क्या करेंगे कि कमेंट बॉक्स में आंसर देते चलेंगे, है ना। तो एक नंबर 36 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और आपको कमेंट्स बॉक्स में गलत तो दो या सही दो, लेकिन सबको आंसर देना है कमेंट्स बॉक्स में, ठीक है। प्रथम मुस्लिम महिला सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री कौन थी, जो दिल्ली की सुल्तान बनी? जाहिरा बेगम, की रकुनुद्दीन मेहदी, की रजिया सुल्तान, के उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला मुस्लिम जो थी वो कौन थी, हमारी रजिया सुल्तान, जो क्या थी, वहां की सत्ता यानी वहां की क्या थी, दिल्ली सल्तनत बनी थी, है ना। कौन? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान ने बनी थी, कब बनी थी? 1236 ईस्वी में बनी थी, है ना। 1236 से 1240 तक इसका 4 साल तक का शासन रहा, उसके बाद ये सत्ता से ही हट गई, है ना। या फिर इसे कहे तो इसे मरवा दिया गया, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए। किसने लाख बख्श की उपाधि धारण की थी? गयासुद्दीन बलबन, की कुतुबुद्दीन ऐबक, की रजिया बेगम, की उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो इसका 37 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन 2 होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि 1206 से 10 तक लाख बख्श उपाधि क्या थी, धारण किया था, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या हुआ था, कुतुब मीनार का नींव रखवाया था। और इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का नींव कौन रखवाया था? हमारे कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखवाया था, ठीक है। लेकिन उसे पूरा कौन करवाया था? टीम कुतुब मीनार का पूरा कौन कराया था? हमारे इल्तुतमिश ने कराया था। तो ये सारे क्वेश्चन क्या करता है, पूछता है कि कुतुब मीनार का नींव कौन रखाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखाया था, लेकिन पूरा कौन कराया था? हमारे इल्तुतमिश ने कराया था, है ना। अब बाकी रजिया सुल्तान के बारे में आप तो जानते हैं कि रजिया सुल्तान बेगम कौन थी। तो ये हमारी कौन थी? हमारे इल्तुतमिश की पुत्री थी, जो दिल्ली सल्तनत के साथ यानी 4 साल के लिए क्या थी, अपने पुरुषों जैसे वेशभूषा धारण करके वहां की सत्ता को संभाल रही थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और 38 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 38 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा और इस शहर को प्रांतीय राजधानी बनाया? 38 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कि किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा तथा इस शहर को प्रांतीय राजधानी बनाया? तो किसने बनाया, जल्दी से बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में। जितने सारे बच्चे हो क्या करेंगे, सबको आंसर देते चलेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देखेंगे कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने कराया था। तो किसने कराया था, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं पाटलिपुत्र शहर की स्थापना किसने कराया था। तो हमारे कौन कराया था? उदयनु ने कराया था, है ना। उदयनु ने कराया था, है ना। और आपका पूछा है किसने पाटलिपुत्र का नाम बदलकर पटना रखा था, तो प्रांतीय शहर राजधानी बनाया था। तो वो किसने बनाया था? हमारे शेरशाह सूरी ने बनाया था, है ना। शेरशाह ने बनाया था, जो क्या होता है, पाटला का नाम बदलकर पाटलिपुत्र का नाम बदलकर क्या रखा था? पटना रखा था, है ना। तथा इस शहर को प्रांतीय राजधानी भी बनाया था, कौन? हमारे शेरशाह सूरी ने, है ना। बाकी इमरान लोदी के बारे में तो आप जानते हैं कि लोदी वंश का शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, है ना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 39 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। भारत में डाक पद्धति की सर्वप्रथम शुरुआत किस शासक ने की थी? भारत में डाक पद्धति की शुरुआत सर्वप्रथम किस शासक ने की थी? अकबर ने, कि हुमायूं ने, कि शेर शाह ने, कि इनमें से कोई नहीं? 39 नंबर क्वेश्चन कब लगा बताइए कि डाक पद्धति का सर्वप्रथम शुरुआत किस शासक ने किया था? तो डाक पद्धति का सर्वप्रथम शुरुआत किस शासक ने किया था? तो हमारे शेर शाह ने किया था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चालीस नंबर क्वेश्चन के आंसर बताइएगा आप लोग। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, की मजहर उल हक, किनमें से कोई नहीं? 40 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? बताइए 40 नंबर का आंसर क्या होगा। तो हमारे पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे? चौधरी रहमत अली थे, है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कमेंट बॉक्स में सभी लोग आंसर देते चलेंगे, है ना। योग दर्शन के प्रतिपादन कौन थे? चौवार्क थे, कि भगवान बुद्ध थे, कि शंकराचार्य थे, कि पतंजलि थे? जल्दी से बताएंगे। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? तो हमारे कौन थे? पतंजलि थे, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। भगवान बुद्ध के आप लोग बारे में जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, भगवान बुद्ध के बारे में आप लोग को हम बताते हैं। तो चलिए बताइए, हम लोग क्या भगवान बुद्ध के बारे में जानते थे, है ना। तो भगवान बुद्ध कौन थे? भगवान बुद्ध जो हमारे हैं गौतम बुद्ध, है ना। तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था, है ना। भगवान बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में, ईसा पूर्व में हुआ था, है ना। कहाँ हुआ था? नेपाल के लुम्बिनी नामक कपिल वस्तु में हुआ था, है ना। यानी लुम्बिनी के कपिल वस्तु में हुआ था, है ना। इनका पिता कौन थे? सूर्योधन थे, है ना। इनके पिता कौन थे? सूर्योधन थे। और माता कौन थी? महामाया थी, है ना। भगवान बुद्ध के थी पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इनके भगवान बुद्ध जो है उनके 16 वर्ष की उम्र में क्या हुई थी? शादी हो गया था, है ना। किसके साथ? यशोधरा के साथ, है ना। और उसके बाद से क्या हुआ था? इन्होंने 29 वर्ष की क्या हुई थी? 29 वर्ष के उम्र में क्या होती? घर त्याग दिए थे। और 29 वर्ष की उम्र में घर त्यागने के बाद 6 वर्ष की कठिन तपस्या करने के बाद इन्हें क्या होती? ज्ञान की प्राप्ति हो गई, है ना। 6 वर्ष की कठिन 29 वर्ष की उम्र में क्या होती? घर को त्याग दिए थे, है ना। और 6 वर्ष की कठिन तपस्या की है और तपस्या करने के बाद उन्हें क्या होता? 35 वर्ष की उम्र में क्या हो गया था? इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, है ना। तब से ये बुद्ध कहलाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। ये सारी हमारी कहती बुद्ध के बारे में जानने वाला चीज था जो हम आप सबको बता चुके हैं, है ना। 42 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को कैद कर लिए गए थे तो उस समय किसने आंदोलन के नेता के रूप में उसका स्थान लिया? जवाहरलाल नेहरू ने, कि सरदार पटेल ने, कि अबुल कलाम आजाद ने, कि अब्बास तेबरजी? जल्दी से बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी बताएंगे क्या होगा। बताइए क्या होगा। 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर नमक सत्याग्रह के समय जब गांधी जी को कैद कर लिया गया था तो उस समय आंदोलन के नेता उसका स्थान कौन लिया था? हमारे जवाहरलाल नेहरू ने लिया था, है ना। इन्हें जवाहरलाल नेहरू ने लिया था। गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु किन्हें मानते थे? जवाहरलाल नेहरू को मानते थे। इन्हें ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 43 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीबी गिरी, की ए डांगे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, की लाला लाजपत राय? 43 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी जल्दी सभी लोग क्या करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आंसर देते चलेंगे, है ना। जितने भी बच्चे जुड़े हो
तो चलिए हम लोग क्या 43 नंबर क्वेश्चन का देखते हैं कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे हमारे लाला लाजपत राय, यानी ऑप्शन क्या होगा 4 हो जाएगा, है ना। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था, है ना। 42 ईस्वी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय थे, है ना। इस तरह से हमने क्या 43 नंबर क्वेश्चन कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था चैम्बरलिन, चर्चिल, क्लेमेंट एटली और मैकडोनाल्ड। 44 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो चलिए हम लोग इसको जानते हैं कि 44 नंबर आंसर का होगा हमारे चर्चिल होगा, जो क्या भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का क्या था? प्रधानमंत्री था ना। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 ईस्वी में हुआ था, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 45 नंबर क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। निम्न में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, कि भीमराव अम्बेडकर ने, कि वल्लभ भाई पटेल ने, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 45 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग किसने लिया था। तो हमारे तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग कब किसने लिया था? हमारे भीमराव अम्बेडकर ही। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 46 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? जापान, की बर्मा, की सिंगापुर, की इंग्लैंड। 46 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे। तो आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो हमारे आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? सिंगापुर में। नहीं, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। आजाद हिंद फौज की किसके द्वारा यह स्थापना किया गया था? तो रास बिहारी बोस के द्वारा। रास बिहारी बोस के द्वारा क्या हुआ था? आजाद हिंद फौज की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1942 ईस्वी में किया गया था। कहाँ किया गया था? हमारे सिंगापुर में किया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए अबुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, बदरुद्दीन तैयबजी। 47 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था। तो किसे निर्वाचित किया गया था? तो हमारे सुभाष चंद्र बोस को किया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, है ना। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1938 ईस्वी में किया गया था। और इसी के अध्यक्ष कौन थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस थे, जो महात्मा गांधी के मतभेदों के कारण 1939 में इन्हें कांग्रेस छोड़ दिया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की भी स्थापना कौन कराए थे? हमारे सुभाष चंद्र बोस, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ती है और हमारा इस तरह से हिस्ट्री का क्वेश्चन समाप्त हुआ और ज्योग्राफी के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि हमारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन किस टाइप से पूछा हुआ है ना। 48 नंबर आप लोग क्वेश्चन बताइए कि दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत में होती है? क्षोभ मंडल, कि मध्य मंडल, कि आयन मंडल, की सप्ताप मंडल। 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि जो दैनिक मौसम परिवर्तन होता है वो वायुमंडल के किस परत पर होता है? क्षोभ मंडल पर होता है, कि मध्य मंडल पर, कि आयन मंडल के समताप मंडल पर? कौन से मंडल पर होता है? तो यह हमारी जो होता है ये कौन सा मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल पर होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, है ना। टर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है
कैरिबियन सागर में, चीन सागर में, अरब सागर में और काला सागर में, है ना। 49 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा कि जो टर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है वो कहाँ से उठता है हमारे, कहाँ से उठता है, जल्दी से बताइए आप लोग में। जितने भी बच्चे हो क्या करें, शेयर कर दे ताकि और सारे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ सके, है ना। तो चलिए इसका आंसर हम लोग जाते हैं। जो टर्नेडो बहुत उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठता है वो किस सागर से उठता है, हमारे कैरेबियन सागर से, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या होगा। उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवने होती है पछुआ हवाएं, व्यापारिक हवाएं, मानसून हवाएं कि समुद्री पवने। 50 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवने हवाएं होती है वो कौन होती है, हमारी व्यापारिक पवने होती है ना। जो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर क्या होती है, चलती है व्यापारिक पवने, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। मानचित्र पर समगंभीर रेखाएं क्या दर्शाती हैं, दाब, गहराई, समय, वर्षा। जल्दी से बताइए 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या बताइए, 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो हमारे 51 मानचित्र पर समगंभीर रेखाएं क्या दर्शाती है, तो उसकी क्या होती है, दर्शाती है गहराई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। अब आ जाइए 52 नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट, K2 यानी गार्डविन आस्टीन, कंचनजंगा और नंदा देवी। आंसर बताइए, भारत का पर्वत शिखर कौन है। तो भारत का पर्वत शिखर कौन है, तो हमारे आपको पता होना चाहिए कि जो भारत के पर्वत शिखर पर्वत है वो कौन है, हमारे K2 यानी ये क्या है, गार्डविन आस्टीन, यानी K2 होगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कोई बताएगा कमेंट बॉक्स में, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना होता है, तो 8,848, शायद 8,848 है ना। तो चलिए हम लोग क्या करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 53 नंबर है। 53 नंबर का आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। इसके पहले हम लोग क्या और भी सारे क्वेश्चन बनेगा, है ना, यानी 52 नंबर एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है, हमारे ये K2 है, जो भारत की सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है ना, भारत की सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर्वत चोटी जो क्या है, हमारे K2 है ना। कंचन जो है कि ये भारत के सीमा रेखा में नहीं है ना। कंचनजंगा के बारे में हम लोग जान जाते हैं कि सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है, सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है, पर्वत चोटी, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन है, तो हमारे ये है कंचनजंगा, है ना। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप लोग बता चुके हैं कि 8,848 है, कभी कभी कहाँ 50 भी दिया होता है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। श्वेत क्रांति यानी व्हाइट रिवोल्यूशन का संबंध निम्नलिखित के उत्पादन वृद्धि से है, सफेद गोश्त, दूध, अंडा, ऊन। 53 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। तो हमारे श्वेत क्रांति पूछा है, यानी श्वेत क्रांति का मतलब संबंध किस उत्पादन से वृद्धि में होता है, तो हमारे ये पता होना चाहिए कि ये कहते हैं दूध उत्पादन में होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। विश्व की जनसंख्या कितनी है। 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग बताएंगे कि विश्व की जनसंख्या कितनी है। तो विश्व की जनसंख्या कितनी है, 6,37.4 करोड़, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। ये 2004 में क्या हुआ था, विश्व की मतलब ये आंकड़ा दर्शाया गया था, हाँ। तो विश्व की जनसंख्या कितनी है, 6,37.7 करोड़ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 54 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। विश्व की जनसंख्या कितनी है, 6,37.7
अभी हम लोग क्या किए, सॉरी दोनों एक ही क्वेश्चन है ना। 55 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 55 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे कि नाथुला धारा भारत के किस राज्य में है। नाथुला धारा के पूछा है तो नाथुला धारा हमारे भारत के किस राज्य में है, तो ये सबको होना चाहिए, पता होना चाहिए कि नाथुला धारा कहाँ है, हमारे सिक्किम है। जो भारत के जो नाथुला धारा भारत के सिक्किम राज्य में क्या है, स्थित है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 नंबर है। 56 नंबर के बताइए आंसर क्या होगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़िया, सह्याद्री पर्वत और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, उपयुक्त में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में को कौन सा होगा, यानी सही क्रम इसे क्या करना है, चुनना है ना। तो सही क्रम चुनना है तो आप लोग बताइए कौन सा आपका आंसर होगा। 56 नंबर का आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी 56 नंबर का आंसर क्या होगा। तो हमारी जो क्या होती है निम्नलिखित विचार करिए, है ना, यानी हमारी पहले क्या आती है, महादेवी पर्वत आती है जो क्या होती है दक्षिण की ओर, मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम में जाती है ना। उसके बाद से कौन आती है, सतपुड़ा की पहाड़ी आती है, उसके बाद से सह्याद्री पर्वत, यानी ए सी बी किसी में है, हाँ ऑप्शन सी में है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 होगा, है ना। 57 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। भारत और तिब्बत के बीच प्रमुख मार्ग को कालिम्पोंग को हालसा से जोड़ता है, किस धारा से होकर निकलता है, जोजिला धारा, सिप्ला धारा, जेप्ला धारा और थांगला, है ना। 57 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे जल्दी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में क्या होगा। तो चलिए आप लोग बताइए 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी जल्दी बताएंगे कि भारत और तिब्बत के बीच की प्रमुख मार्ग को कालिम्पोंग को कलहास के से जोड़ता है, किस धारा से होकर निकलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारे जेप्ला धारा हो जाएगा। वही हमारे जोजिला धारा ये क्या होती है, लद्दाख से होकर क्या करती है, प्रमुख मार्गों से निकलती है, यानी लद्दाख में हमारा कौन है, जोजिला धारा है। सिप्ला धारा हो गए तो सिप्ला धारा हमारे कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में, है ना, कहाँ है, हमारे हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे जल्दी से कि 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पाल घाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है, सिक्किम और पश्चिम बंगाल को, कि महाराष्ट्र और गुजरात को, कि केरल और तमिलनाडु की, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम को। 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोग क्या करेंगे, आंसर बताएंगे क्या होगा। तो पाल घाट और पूछा है तो पाल घाट किन राज्यों को जोड़ता है, तो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइए क्या होगा। सॉरी 69 नहीं 59 नंबर, थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है तो इसके लिए सॉरी, है ना। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है, दामोदर, गंगा, कोसी, सोन। तो बिहार का शोक पूछ दिया तो बिहार का शोक आपको पता होना चाहिए कि कोसी नदी को कहा जाता है ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब आ जाओ, जैसे हम जियोग्राफी का किया, हिस्ट्री का किया, उसे हम क्या करना है, सिविक्स का भी क्वेश्चन आंसर है जो हमें क्या करना है, पूरा करना है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जल्दी से फटाक फटाक आंसर दीजिए, है ना। 60 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा कि संविधान के 74वें संविधान संशोधन का संबंध है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के, कि शहरी स्थानीय स्वशासन से, कि राष्ट्रपति की शक्तियां, कि संसद की शक्तियां से, है ना। 60 नंबर का आपको आंसर बताना है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है, तो शहरी स्थानीय स्वशासन से, है ना। ऑप्शन क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा। जब मैं संविधान के 74वें संविधान संशोधन में इसको क्या किया, उच्चारण किया था। 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएं कि राज्य की उत्पत्ति दुर्बल पर संबल के नियंत्रण का परिणाम है, राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत से यह वक्तव्य संबंध है, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, पैतृक सिद्धांत, की विकासवादी का सिद्धांत। 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। तो जो हमारे राज्य की उत्पत्ति और दुर्बल का सवाल नियंत्रण का परिणाम होते हैं, राज्य की उत्पत्ति किस सिद्धांत पर वक्तव्य संबंध करता है, तो शक्ति के सिद्धांत पर क्या करता है, हमारी ये राज्य की उत्पत्ति और दुर्बल हवल का क्या करता है, निरंतर का परिणाम करता है, यानी शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन का आप आंसर बताएंगे क्या होगा। कौन से अनुच्छेद में राज्य के उच्च न्यायालय संबंधित है, कौन से अनुच्छेद में राज्य के उच्च न्यायालय क्या है, संबंधित है।
अनुच्छेद 234 से 339, सॉरी, अनुच्छेद 324 से 329, अनुच्छेद 330 से 342, अनुच्छेद 214 से 231, अनुच्छेद 352 से 360। किन राज्यों में उच्च न्यायालय का संबंध है? 62 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए कि क्या होगा। तो हमारे अगर राज्य उच्च न्यायालय का अगर पूछा है तो उच्च न्यायालय हमारे कौन से अनुच्छेद में आते हैं? 214 से 31 में क्या होता है, हमारे उच्च न्यायालय को से अनुच्छेदों में क्या होता है, दर्शाया गया है 314 से 331, है ना। 63 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? उत्तर प्रदेश की, महाराष्ट्र की, बिहार की, उत्तराखंड। 63 नंबर का आप लोग आंसर बताएंगे कि किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। तो किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? हमारे उत्तराखंड में नहीं है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए। किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का अंत हो गया था? 1989, 1998, 1999 के 1995। 64 नंबर का आप लोग आंसर बताइएगा क्या होगा कि किस लोकसभा चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का क्या होता, अंत हो गया था। तो अंत हो गया था, कब अंत हुआ था? तो हमारे 1989 में हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, है ना। इन्हीं 1989 में क्या होता, लोकसभा के चुनाव के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व प्रणाली का क्या हो गया था, अंत हो गया था, यानी ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। 65 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताइए क्या होगा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ? ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनाव में कब से शुरू हुआ? तो कब से शुरू हुआ था? 1998 ईस्वी, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ईवीएम का मतलब, ईवीएम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। ये चुनाव के टाइम में क्या होता है, इसे शुरू किया जाता है ना। ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, है ना। 1998 में इसे क्या हुआ था, हमारे भारतीय चुनाव में इसे शुरू किया गया था। ठीक है। 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। किसने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवादी की उच्चतम अवस्था है? मार्क्स, माओ, लेनिन, मार्क्यूज। 66 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर बताएंगे क्या होगा। तो किसने कहा था साम्राज्यवाद पूंजीवादी का उच्च अवस्था है? तो किसने कहा था, तो हमारे लेनिन ने कहा था, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3, है ना। इस तरह से हमारी क्या है कि ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग कंप्लीट किए, है ना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा, है ना। तब तक के लिए, और जो बच्चे अभी तक नहीं जुड़े थे, क्या करें, आप उन्हें भी शेयर कर दो ताकि वो लोग भी हमारे साथ क्या करें, जुड़ सके और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे रहो, क्योंकि आपकी एग्जाम बहुत जल्द ही होने वाली है ना। तो तब तक के लिए चलो आप लोग पढ़ाई करो, तब तक के लिए ओके, है ना, बाय बाय।